Hello students, in this video we are going to study asymptotes. So in this video we are going to take up oblique asymptotes. ऑलरेडी हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल asymptotes के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल asymptote क्या होता है। हॉरिजॉन्टल हमारा हो गया अभी तक asymptote का, ये भी हमने कर लिया। फिर हमने वर्टिकल asymptote भी कर लिए, फिर हमने ऑब्लिक भी किए थे। अब मैंने ऑब्लिक उनके लिए किया जब आपकी y की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। उस केस में हम इस ऑब्लिक जिम्टोड किया था हमने। ऑब्लिक जिम्टोड इज गिवन बाय एम एक्स प्लस सी। यहाँ m की वैल्यू क्या गिवन होती है, ये हमने आज भी यही करना है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। y बाई एक्स, और c की वैल्यू जो होती है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस इज y माइनस एम एक्स। ठीक है, तो y हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कर्व की इक्वेशन होती है। तो ये उसका असिम्प्टोट तब होगा जब आपका m और c मिलेगा, तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्लिक असिम्प्टोट। अब ये हमने ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन किए हुए हैं, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग एक यूनिवर्सल मेथड करेंगे जो कि किसी को भी यूज कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन आपकी कर्व की हो गई, उसको आप यूज करके निकाल सकते हो इसके असिम्प्टोट, ऑब्लिक असिम्प्टोट। बाकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल असिम्प्टोट का तरीका तो सेम ही रहेगा, बट ऑब्लिक एसिम्प्टोट का निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो चले इस मेथड को स्टडी करते हैं कि इस मेथड में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। मेथड टू फाइंड ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले क्या कहते हैं हमारे पास, कंसिडर द अलजेब्रिक इक्वेशन, रैशनल अलजेब्राइक इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ कर्व। आप उसको आप कैसे पुट कर सकते हो, लेट दिस इक्वेशन बी एफ एक्स वाई। इसको मैं कैसे पुट कर सकता हूँ, इसको मैं पुट कर सकता हूँ फाई एन वाई बाई एक्स प्लस एक्स एन माइनस वन फाई एन माइनस वन वाई बाई एक्स। तो ये सारा मैंने वाई बाई एक्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे लास्ट में आपके पास आएगा फाई वन वाई बाई एक्स और फाई नॉट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने इक्वेशन, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे फाई एन वाई ऑफ वाई बाई एक्स क्या है, ये पॉलिनोमियल रहेगा। इज अ पॉलिनोमियल इन वाई बाई एक्स ऑफ डिग्री एन डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा। ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल है, और ये वन डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसकी नोटेशन हमने डिफाइन कर दी। अब सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, जो मेथड का पहला स्टेप रहेगा, स्टेप वन। आपने क्या करना है कि कोई इक्वेशन गिवन होगी, वहां पे आपने फाई एन वाई एक सॉरी एम और फाई एन माइनस वन एम ये फाइंड करने हैं बाय पुटिंग बाय पुटिंग x is equal to 1 and y is equal to m in the polynomials nth डिग्री। आपको ये पता है कि nth डिग्री पॉलिनोमियल है, ये क्या n माइनस वन डिग्री पॉलिनोमियल है, एंड n माइनस वन डिग्री पॉलिनोमियल्स ऑफ द गिवन रिस्पेक्टिवली ऑफ द गिवन कर्व। जो गिवन कर्व है आपके पास, गिवन कर्व अगर मैं ले लूँ इसको नंबर वन रख लीजिए। ठीक है, इस कर्व को आपने क्या करना है, वो पॉलिनोमियल बनाने हैं आपको। जैसे ये पॉलिनोमियल बना हुआ है, ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, एन माइनस वन डिग्री का लेना है, ये वन डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो आपने क्या करना है, पहले ये दो फाइंड करने हैं आपको। अगर और भी फाइंड कर सकते हो वो भी फाइंड करना। उसके बाद एक्स को वन पुट करिए, वाई को एम पुट करिए, तो वो आपके पास ये पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे। स्टेप सेकंड में आपने क्या करना है,
इनके रूट निकालने हैं, फाइव एन एम। फाइव एन एम वो होगा जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल वहां पे होगा ना, वो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होगा हमेशा ये। ठीक है, क्योंकि ये nth डिग्री की इक्वेशन है ना, डिग्री एन की इक्वेशन है ये वाली। तो हाईएस्ट डिग्री का जो पॉलिनोमियल मिलेगा फाइव एन, बाय पुटिंग एम, एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू एम। तो जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसको आपने जीरो पुट करना है, फाइंड ऑल द रूट्स। आपने सारे रूट्स फाइंड करने हैं। स्टेप थर्ड रहेगा, अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स जो होता है वो होता है हमारा ये वाला। ये आपका ऑब्लीक एसिम्प्टोट होता है, इस फॉर्म का होता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। अब y इज इक्वल टू एम एक्स को हमने क्या करना है, हमने निकालना है c और m। ठीक है, m और c निकालना है आपको। तो यहाँ पे आपको m मिल जाएगा, यहाँ पे रूट्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ आपको रूट्स मिल जाएंगे किसके, m। यहाँ m की वैल्यूज निकाल करके इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, m की वैल्यूज आएंगी, फिर m1, m2, जितनी वैल्यू आती हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेप थर्ड में क्या करना है हमने, ये वाला जो m है इस पे चेक c निकालनी है आपको। m1 के कॉरस्पॉन्डिंग c निकालनी है, फिर m2 के कॉरस्पॉन्डिंग c निकालोगे, m3 होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग c निकालोगे। तो अब कुछ कंडीशंस बनती हैं। इफ ये जो m1 है, अगर ये नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड मीन्स डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अगर ये डिस्टिंक्ट है, देन आप क्या करोगे, देन कॉरस्पॉन्डिंग c इज गिवन बाय, कॉरस्पॉन्डिंग c इज गिवन बाय फाइव n माइनस वन m माइनस डिवाइडेड बाय फाइव n डैश m। ये आपका दे, ये आपको दे देगा m1 के कॉरस्पॉन्डिंग c दे देगा। तो वेयर पी एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट पे ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइव एन डैश जो है डिनोमिनेटर है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो जो भी सी की वैल्यू होगी ये हम यहाँ पुट करेंगे, एम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपको एसिम्प्टोट मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑब्लीक एसिम्प्टोट। अब कंडीशन फोर्थ है जो वो इंपॉर्टेंट है, अगर इफ m1 इज रिपीटेड रूट, अगर ये रिपीटेड रूट होगा, अगर टू टाइम्स होगा, ट्वाइस, इफ इट इज रिपीटेड ट्वाइस, देन कॉरस्पॉन्डिंग, देन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सी। अब देखो, अगर ये दो बार रिपीट है तो दो सी की वैल्यू होनी चाहिए। सी आर गिवन बाय, उसके लिए एक रिलेशन होता है, रिलेशन ये है सी स्क्र बाय टू फैक्टोरियल फाइव एन डबल डैश एम प्लस सी बाय वन फैक्टोरियल, दिस इज फाइव डैश एन एम प्लस आपके पास आ जाएगा फाइव, सॉरी दिस इज, अरे यार दिस टर्म, दिस इज फाइव एन माइनस वन, ये कम हो जाएगा ये आपके पास आएगा फाइव एन माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एन माइनस टू एम। ठीक है, लास्ट में आपके पास ये आएगा और आपने जीरो पुट कर देना है। इसमें भी कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि फाइव एन डबल डैश जो आपका ये डेरिवेटिव जो आपने लिया हुआ है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए इस एम पे। ठीक है, अगर ये जीरो होगा इस कंडीशन से आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। here we will get here we will get two values of c, and so gives two parallel asymptotes। ठीक है, पैरेलल asymptotes। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमको दो पैरेलल asymptote मिलेंगे। अब देखिए हमने कहा जब इसकी m की वैल्यू दो बार रिपीट होती है, अगर ये तीन बार रिपीट हो तब क्या करना है, तो स्टेप फिफ्थ लिखते हैं, इफ m1 इज रिपीटेड थ्री टाइम्स, थ्राइस। ठीक है ना, अगर थ्री टाइम्स करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ सी इज गिवन बाय द रिलेशन
गिवन बाय द रिलेशन। रिलेशन क्या रहेगा आपके पास? सी क्यूब पाई ट्रिपल डैश एन एम बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सी स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल पाई डबल डैश एन एम प्लस सी बाय 1 फैक्टोरियल पाई, सॉरी दिस इज एन माइनस वन, पाई डैश एन माइनस टू एम प्लस देन दिस इज गोइंग टू बी फाइव एन माइनस थ्री एम इज इक्वल टू जीरो। अब कहानी वही, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड पाई एन ट्रिपल डैश एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये नॉट, इस वैल्यू पे, ये एम वन जो भी वैल्यू होगी उस पे ये जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ हमने क्या किया था? यहाँ हमने टू से किया था, यहाँ हमने सिंगल, देन नथिंग, नो सी। ठीक है, सी स्केयर सी, देन एन माइनस टू तक जा रहे हैं, एन माइनस वन, फिर एन। इसी तरह से हम लोग यहाँ भी चलेंगे, एन से एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। तो सिमिलरली, सिमिलरली if roots are repeated more than repeated 4 times, repeated 4 times, या तो 4 times or more, we will repeat the process। ठीक है, हम ये वाला प्रोसेस करेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जितने जितने हमें चाहिए होगा उतने हम लोग इस रिलेशन को इंक्रीज करते जाएंगे इस टाइम। तो कुछ एक नोट्स हैं, वो आपको याद रखना है इसमें। नोट फर्स्ट, नोट वन कहता है कि अगर आपकी कर्व की, कर्व एज एन डिग्री, अगर कर्व की डिग्री कितनी है, एन है, देन नंबर ऑफ अजिम्प्टोट कितने होंगे? अजिम्प्टोट भी कितने होंगे? एन होंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है, अगर कोई रैशनल फंक्शन है, जब पॉलिनॉमियल फंक्शन है, अगर उसको हम लोग रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड टू लोएस्ट टर्म, इसका वर्टिकल अजिम्प्टोट होगा, है वर्टिकल asymptote if डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये मैंने पहले भी बताया हुआ है पहले वीडियोस में, डिनोमिनेटर इज जीरो। जब डिनोमिनेटर जीरो होता है तो हमें वर्टिकल asymptote मिल जाता है उसमें। ठीक है, तो ये कुछ हमने पॉइंट्स किए हैं इसमें, ये मेथड रहेगा इसका। तो वन बाय वन हम सारा मेथड समझने की कोशिश करेंगे। तो इतना मुश्किल मेथड नहीं है, बहुत आसान मेथड है। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तो क्वेश्चन से आइडिया क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन वन लेते हैं। फाइंड ऑल द asymptotes, फाइंड all the asymptotes, asymptote of the curve to the curve x cube plus y cube minus 3ax y is equal to जीरो। ये आपके पास इक्वेशन है, आपने इसके सारे एसिम्प्टोट फाइंड करने हैं। ठीक है, सारे का मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक। तो सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन वैसे जैसे आप करते हो। द गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। लेट इट बी इक्वेशन वन। ये हमारी इक्वेशन वन हो गई। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट इसमें क्या है हमारे पास? हमने देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, एक्स की, थ्री है कि नहीं। हाँ, तो द कोफिशिएंट ऑफ
हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है, 1 है, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट है, विच इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट हो जाए आपका तो इसका मतलब होता है नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है। सिमिलरली वर्टिकल एसिम्पटोट की भी कुछ ऐसी हालत है। वर्टिकल एसिम्पटोट, एसिम्पटोट भी देखते हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट भी यही है कि हाईएस्ट पावर क्या है वाई की, 3 है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अगेन द सेम थिंग, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 विच इज कांस्टेंट अगेन। अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब नो वर्टिकल एसिम्पटोट, ये भी हो गया। अब ऑब्लिक एसिम्पटोट की बात करते हैं। एसिम्पटोट, ऑब्लिक एसिम्पटोट देखते हैं क्या होता है। अब ऑब्लिक एसिम्पटोट तो आपको पता है क्या कैसे निकलता है। तो दूसरा तरीका भी है, ये वाला हम लोग यूज करेंगे जो मेथड हमने सीखा है अभी, तो इसी को यूज करके हम निकालेंगे कि ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे निकलते हैं इसके। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कौन सी हैं। ठीक है। यहाँ मैंने, चलो थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर लेते हैं यहाँ से। कौन सी, देखो, पॉलिनोमियल और टर्म्स, इसको टर्म्स भी बोल सकते हैं, टर्म्स। ठीक है, टर्म्स और पॉलिनोमियल रिस्पेक्टिवली ऑफ गिवन कर्व। ठीक है। तो मुझे देखना है सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है पहले, फिर मुझे उससे एक छोटी डिग्री टर्म देखनी है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है। तो चलें, इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, आपके पास क्यू की है, एक्स की पावर कितना, 3, और दूसरी वाई की पावर 3, ये हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, तो पहले हाईएस्ट डिग्री निकालूंगा, टर्म निकालूंगा, उसमें क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा और वाई इज इक्वल टू एम पुट करूंगा। अब मेरे पास ये हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं, ये कौन सी हैं, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब, दोनों ले लूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 1 पुट करूंगा और एम वाई की जगह क्या लिखूंगा, 3 पुट करूंगा, एम क्यूब। ठीक है। अब मैं देखूंगा इससे छोटी वाली वो पॉलिनोमियल बनाऊंगा जिसकी डिग्री 2 होगी। तो ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, ये 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कौन सा है, अब वो टर्म्स देनी है जिनमें 2 डिग्रीज हैं। तो अब हम डिग्रीज कैसे काउंट करते हैं, जैसे एक्स की 1 है यहाँ पे, वाई की भी 1 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिग्री कितनी होगी, 2। तो 2 डिग्री टर्म कौन सी है, 2 डिग्री टर्म्स आपकी हैं, ये वाला सिर्फ एक ही टर्म है आपके पास। इसमें क्या लिखोगे, एक्स की जगह ये 1 पुट करोगे, वाई की जगह एम पुट करोगे। तो एक्स वाई, सॉरी, दिस इज 1 इंटू एम, और ये कितना है, -3 a एम। तो हमने देखा, दिस इज ऑब्टेन बाय, ये याद रखने के लिए, दिस इज ऑब्टेन बाय पुटिंग x is equal to 1 and y is equal to m in third degree term, third degree terms of equation of curve। ठीक है, equation of curve। सिमिलरली ये कैसे obtain होगा, दिस इज obtained by putting x is equal to 1 and y is equal to m in second degree term, एक लेस लेना हमने, second degree terms of equation of curve। जो कर्व की इक्वेशन है उसमें क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करना है आपने, वाई इज इक्वल टू एम पुट करना है, तो आपके पास ये पॉलिनोमियल आ जाएगा डिग्री 2 का। ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है। अगर इसमें सबसे बड़ी डिग्री 3 है तो वो वाली टर्म्स ले लेनी पहले, एक पॉलिनोमियल बना लेना। फिर दूसरी उससे छोटी वाली डिग्रीज कौन सी हैं, फिर एक पॉलिनोमियल बना लेना। तो हमारे पास क्या आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये सिर्फ याद रखने के लिए था, इसको मिटा देते हैं, ये लिखना नहीं होता, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए था। तो जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है। चलो, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ये मिटा देते हैं, ये माइनस नहीं है ऐसे ही। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है, जो भी हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसको 0 पुट कर देना है। पुट पाई 3 m
इज इक्वल टू जीरो। जैसे इसको जीरो पुट करोगे तो ये क्या आएगा, वन प्लस एम क्यूब इज इक्वल टू जीरो। अब इसका एक फॉर्मूला रहता है, वन प्लस एम, वन सॉरी एम स्क्वेयर माइनस एम प्लस वन, ये रहता है, इसको ब्रेक कर सकते हो आप, है ना। तो ये तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, इसका सिर्फ रियल रूट होगा, तो जो रियल रूट लेना वो वाला ले लो आप, एम इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स दैट एम इज इक्वल टू माइनस वन, हमें सिर्फ रियल रूट लेने हैं इसके, एम के। ठीक है, तो ये मेरे पास इसके रूट्स आ गए। तो एम का रूट कितना बना, एक ही बना और डिस्टिंक्ट है, सो देयर फोर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वाई निकालना है, क्योंकि जब डिस्टिंक्ट हो तो वाई कैसे निकालते हैं, देयर फोर नाउ सी इज गिवन बाय, नाउ फॉर एम इज इक्वल टू माइनस वन, सो फॉर एम इज इक्वल टू माइनस वन, सी इज गिवन बाय, सी इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला से मिलेगी आपको सी, सी इज गिवन बाय माइनस फाइव एन माइनस वन। अब एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस वन, नीचे कितना है, फाइव एन माइनस वन डैश। ठीक है, तो इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर टू। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, फाइव एन डैश को डेरिवेटिव लूंगा, सॉरी फाइव एन डैश यहाँ पे क्या है, चलो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ ऐसे, फिर बाद में देखते हैं। ये आएगा आपका माइनस ऑफ फाइव एन एम बाय, सो फाइव एन माइनस वन, फाइव एन डैश एम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एम की वैल्यू कितनी है, माइनस है, तो एन की वैल्यू कितनी है, एन इज थ्री हियर, तो यहाँ आ जाएगा फाइव टू माइनस वन, और यहाँ आ जाएगा फाइव थ्री डैश माइनस वन। तो ये हमें निकालना है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू। ये दो चीज़ें निकालनी हैं। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्या होता है, नाउ फाइव थ्री डैश एम, ये किसके बराबर हो जाएगा, थ्री एम स्क्र। तो इसका मतलब फाइव थ्री डैश माइनस वन, वैल्यू क्या आएगी इसकी, थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री ओनली, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ एक चीज और प्रोवाइडेड, पी एन डैश एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इसीलिए ट्रू होता है, अगर जीरो हो जाए तो फिर तो खत्म होगी बात, फिर तो कोई रिमटोड ही नहीं होगा। अब हम दूसरा निकालेंगे, फाइव टू माइनस वन निकालते हैं। तो ये कितने किसके बराबर है, वो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये आएगा माइनस थ्री ए माइनस वन, और ये आएगा थ्री ए। ठीक है, तो फाइव टू भी आ गया और फाइव थ्री भी आ गया, फाइव थ्री डैश भी आ गया। सो देयर फोर सी इज इक्वल टू माइनस, ऊपर कितना वैल्यू आ गई, फाइव टू की कितनी वैल्यू है, थ्री ए माइनस थ्री ए, और इसका डिनोमिनेटर फाइव थ्री डैश माइनस वन की वैल्यू कितनी है, थ्री, ये थ्री और थ्री कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस में तो नहीं था कोई, हाँ दोनों पॉजिटिव, तो ये आएगा माइनस ए। तो सी आपके पास क्या आ गया, सी इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये वाली सी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें पता ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसा होता है ना, द ऑब्लिक एसिम्पटोट इज गिवन बाय, क्या मिलेगा आपको, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू कितनी है, माइनस वन एक्स, सी की वैल्यू कितनी आई हमारे, सी की वैल्यू आ गई माइनस ए, तो यहाँ आ गया माइनस ए। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, तो इसको इधर ले आइए, वाई प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका आ गया ऑब्लिक asymptote। ठीक है, तो देयर फोर ऑल द asymptotes टू द कर्व वन आर, कौन कौन से हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ऑब्लिक ही आया। तो ये कौन सा है, वाई प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, एक ही एसिम्प्टोट है, और वो भी कौन सा, ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये मुश्किल नहीं है, ये मेथड हर जगह लगता है, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, और सॉल्व करके देखते हैं इसको कि कैसे आप इसको सॉल्व कर पाते हो।
तो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड ऑल द asymptotes ऑफ द कर्व। कौन सी कर्व है आपके पास? कर्व x³ + 2x² -xy² - 2y³ +xy -y² - 1 0। आप ध्यान दो, यहाँ से आप y की वैल्यू नहीं निकाल सकते सीधे। तो ये सिचुएशन थोड़ी टीडियस है, तो इसलिए हम लोग ये मेथड यूज करेंगे जो हमारे पास अभी हमने बनाया है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ द कर्व इज वो क्या है? x³ + 2x² -xy² - 2y³ +xy -y² - 1 इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आपने देखना है सबसे पावर ज्यादा किसकी है। सबसे बड़ी पावर डिग्री किसकी है? 3 की डिग्री है। यहाँ x और y की दोनों डिग्री करें तो ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, और ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक पॉलिनोमियल बनाना 3 डिग्री का। तो नाउ वी विल मेक डिग्री 3 पॉलिनोमियल x by putting x is equal to 1 and y is equal to m। तो सबसे बड़ी डिग्री जो है आपकी 3 है, उस डिग्री का पॉलिनोमियल बनाने के लिए, सॉरी दिस इज नॉट x, दिस इज ए पॉलिनोमियल m। तो ये पॉलिनोमियल आप बनाओगे। ठीक है। तो इसमें जो भी थर्ड डिग्री टर्म्स हैं उनमें आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है, और y इज इक्वल टू m पुट कर देना है। तो x की वैल्यू 1 लिखोगे, और 2 into 1 into m² - 2m³ ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा 1 + 2m - m² - 2m³ ठीक है। सिमिलरली 2m लिखेंगे। सेकेंड डिग्री टर्म कौन कौन सी है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं अब। सेकेंड डिग्री टर्म कौन कौन सी है? एक ये सेकेंड डिग्री टर्म है, एक ये सेकेंड डिग्री टर्म है, तो दो ही है हमारे पास सेकेंड डिग्री टर्म। तो वही x इज इक्वल टू 1 पुट करिए, y इज इक्वल टू 1 m पुट करिए। तो 2m क्या आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 1 into m - m² इज इक्वल टू m - m²। तो ये आपके पास दो आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। तो अब डिग्री 1 का तो कोई भी नहीं है इसमें, तो 1m जो होगा, डिग्री 1 का वॉल्यूम मेरे कोई नहीं है, तो ये 0 आ गया। चले, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे इसकी। सबसे पहले हम क्या करें, इनकी वैल्यू निकालते हैं। चलें, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? जो भी हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल बनाया आपने, तो उसको 0 करना है। पुट 3m इज इक्वल टू 0। इसको 0 पुट कर दीजिए। जब आप इसको 0 पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा? 1 + 2m - m² - 2m³ इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दो, जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालिए, माइनस यहाँ से m² कॉमन ले लो, यहाँ 1 + 2m बचेगा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ 1 आ गया, 1 - m², 1 + 2m आ गया आपके पास। तो m की वैल्यू क्या आई? m इज इक्वल टू 1 - 1 और -1/2। ये तीन वैल्यू आ गई, और तीनों की तीनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। और अब ये तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमको क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनके डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव चाहिए होते हैं इनके, तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। 3 - m का डेरिवेटिव लोगे, क्योंकि इसमें रिपीटेड रूट कोई नहीं है, तो हमें कोई ज़रा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वैल्यू हम इसकी
दो ही एक इसका डेरिवेटिव लेंगे, दूसरी वैल्यू फाई टू एम की लेंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक ही डेरिवेटिव से काम चल जाएगा। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव आएगा 0 + 2 - 2m - 6m², और ये आएगा आपके पास 2 - 2m, 2 - 2m - 6m² -6m², ठीक है। तो ये 5 3 डैश, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारा आ गया 5 3 डैश। इसको रख लीजिए इक्वेशन, जरूरत नहीं है इसको रखने की इक्वेशन, इसको बाद ऐसे ही यूज कर लेंगे इसको। तो चले, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सी, फॉर m = 1, फॉर m = 1, सी इज गिवन बाय, अब मैं फॉर्मूला क्या यूज करता हूँ, सी = -5 to m डिवाइडेड बाय 5 3 प्रोवाइडेड 5 3 डैश। बेसिकली मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, इसको बाद में लिखते हैं, पहले जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहता है, -5n - 1 m/5n-m, प्रोवाइडेड 5n-m, ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मैं फॉर m = 1 के लिए सी निकालूंगा, सी इज गिवन बाय, जो m की वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैसे निकलेगा। तो ये आएगा -5 2, डिग्री 2 है ना सब, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसका मतलब ऊपर 2 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, नीचे आएगा 5 3 - 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 5 3 डैश देखेंगे क्या है। 5 3 डैश तो हमने निकाला है, एम, इसकी एम की जगह 1 पुट करना है आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 3 - m, ये किसके बराबर आया हमारे पास, ये आया 2 - 2m - 6m², ठीक है। ये हमारे पास, क्योंकि बार बार यूज करना पड़ेगा, और 5 2m भी निकालते लिख देते हैं यहाँ पे, वो क्या यहाँ पे है, ये है हमारा m - m², m - m², ठीक है। तो इसको करेंगे हम लोग यूज, तो देखते हैं जरा हम इसको कैसे यूज कर पाते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी वर्क। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C1 डैश फाइंड करेंगे इसका। तो जरा देखते हैं क्या आता है ये। आ, पहले 1 पुट करना है आपको, तो ऊपर क्या आएगा, 1 - 1 का स्क्वेयर, तो नीचे क्या आएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा, इसको जगह पुट करोगे तो ये कितना आएगा, 2 - 2 - 6, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या है, 0 - 6, तो आपका सी कितना हो गया, 0, ठीक है। सो देयर फोर द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिक इजिम्टोट इज, अब एम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा इजिम्टोट, वाई इज इक्वल टू mx + c, एम की वैल्यू कितनी है 1x, सी की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कितना है x, तो आपके पास इजिम्टोट क्या आ गया, y इज इक्वल टू x। ये आपका पहला ऑब्लिक इजिम्टोट आ गया। अब दूसरा हम लोग किसके लिए करेंगे, एम इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास, -1, ठीक है। अब -1 के लिए करेंगे, फॉर m इज इक्वल टू -1, c इज गिवन बाय, c इज इक्वल टू -5 2 - 1 और 5 3 - अब ये वैल्यूज लगानी है, लगा दीजिए आप। इसकी लगाओगे पहले वैल्यू, तो 5 2 के लिखोगे, यहाँ पे 1 आए, -1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा -1 और नीचे कितना आएगा 5 3 डैश में, तो यहाँ आएगा 2 - 2 - 1 - 6 इंटू -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास, -2 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 2 + 2 - 6, और ये आएगा -2, ये 4 है, तो माइनस कितना आ गया 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, विच ओके, दिस इज गोइंग टू बी वैल्यू 1, ठीक है। सो देयर फोर द कॉरेस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिक asymptote इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू कितनी आ गई? -1, -1 x। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हमारे पास बचा इज इक्वल टू -x+1। तो y प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द oblique asymptote corresponding to m इक्वल टू -1। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने निकाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे कौन सा रहेगा हमारा, m इज इक्वल टू -1/2। तो यही कर लेते हैं इसको। चलिए आगे लिख लेते हैं। तो हम लोगों को चाहिए फॉर m इज इक्वल टू माइनस, अरे m इज इक्वल टू -1/2। c इज गिवन बाय, फॉर्मूला सेम रहेगा, c इज गिवन बाय, क्योंकि रिपीटिशन रिपीटिशन कोई नहीं है यहाँ पे। तो c किसके बराबर होगा? -5/2 1 बाई -1/2 -1/2, और नीचे आ जाएगा 5 3 -1/2। अब आप यहाँ से फिर से लिख लो आगे। 5 3 किसके बराबर है? m -2m-6 हैम स्क्वायर। ये मेरे ख्याल में 1 है आपका। हाँ जरा देखें कितना है। 2 है, सॉरी। ठीक है, 2 है ये। और 5 2m किसके बराबर है? ये 5 2m किसके, m-m स्क्वायर। जस्ट राइटिंग, देर इज नो नीड टू राइट इट, क्योंकि हम पीछे वापस जाना पड़ता है बार बार, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसको 5 2 -1 लिख दीजिए, यहाँ पे -1 पुट करोगे तो ये कितना आएगा? -1 -1 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए -1/2, सॉरी -1/2। बाई टू की जगह लिखोगे तो ये क्या आएगा? -1/2। इसको बाहर ले लो, नेगेटिव। तो यहाँ एम स्क्वायर की जगह क्या आएगा? -1/2 का स्क्वायर। ये पहली टर्म आ गई। नीचे 5 3 -1/2 करिए, तो 2 -2 -1/2 -6 -1/2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से माइनस रखिए बाहर ही, तो इसको क्या आएगा? -1/2। तो यहाँ आ जाएगा -1/4, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, अंदर वाला प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास? ये और ये कैंसिल। 2 + 1 -6 बाय, ये 4 ही आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? दिस इज -2 -1। तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं नीचे। दिस इज 4, तो ये आएगा -2, और ये कितना आ जाएगा? -1, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा? ये 3 माइनस, दिस इज 3/2, तो ये आएगा 3/2, ठीक है। तो थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? -3/4, और नीचे कितना आएगा? ये 6, 6 - 3 कितना होता है? 3। और नीचे कितना आएगा? 3/2। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3/4 × 2/3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2। ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बन रहा है। तो देखिए माइनस, माइनस, ओ सॉरी, माइनस एक यहाँ बाहर भी था। ये बाहर वाला माइनस भी था एक, ये हमने छोड़ दिया यहाँ। यहाँ पे माइनस था, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस चलेगा, तो यहाँ पे भी माइनस है। इसको बाहर रखेंगे तो इसके साथ भी माइनस चल रहा है, इसको अंदर रख लो, ठीक है। माइनस रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 1/2। सो देयर फोर सी इज इक्वल टू 1/2। अब ये वाला m और ये वाला c की कॉरेस्पॉन्डिंग, तो देयर फोर द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्लिक asymptote इज y इज इक्वल टू mx+c। m की वैल्यू क्या है? -1/2x, प्लस c की वैल्यू क्या है? 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y
इज इक्वल टू -x+1, ये आएगी 2y+x+1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा है तीसरा वाला asymptote भी निकाल दिया। सो देयर फोर कितने asymptote हो गए? देयर फोर ऑल द asymptotes ऑफ द कर्व 1। जो कर्व कौन सी थी वन हमारे पास? ये वाली कर्व थी। ये वाली कर्व, इस कर्व के कितने आपके पास? हॉरिजेंटल तो नहीं निकाला अभी? ओ, हमने हॉरिजेंटल निकाला ही नहीं, पहले हॉरिजेंटल भी निकाल लेते हैं। ओब्लिक तो हमने निकाल दिए, तो हॉरिजेंटल भी निकालते हैं, इसको रहने देते हैं अभी। नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट देखते हैं हाईएस्ट पावर क्या है इसकी। हाईएस्ट पावर क्या है आपकी? एक्स है। एक्स की कितनी है? क्यूब है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? वन है, तो इसका मतलब नो हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट। नो हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, विच इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट हो तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी नहीं होगा। फिर वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करते हैं। आप देखते हैं वर्टिकल वाई, वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है? वाई की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? -2। अगेन वही कांस्टेंट वाली बात, नो वर्टिकल एसिम्प्टोट, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट कांस्टेंट है। ठीक है। नाउ हमारे पास कितने एसिम्प्टोट हो गए? देयरफॉर ऑल द asymptotes of the curve 1 r। कितने बने हमारे पास? पहला asymptote कौन सा था? ये y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स। दूसरा क्या बना था हमारे पास? दूसरा बना था y+x−1। y+x−1। और तीसरा क्या बना हमारे पास? ये दिस इज 2y+x+1। 2y+x+1 इज इक्वल टू 0। ये आपके तीन अजिम्प्टोट हैं जो रिक्वायर्ड अजिम्प्टोट हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो दिस इज वेरी इजी। सो हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप देयर इज नो मिस्टेक हियर। देयर इज वन मिस्टेक हियर विच आई एम फाइंडिंग हियर। मिस्टेक ये है कि यहाँ प्लस है, +1 है, तो ये लेफ्ट साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये -1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? ये -1, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये -1। तो ये आपके एजिम्प्टोट है, बाकी सब ठीक है इसमें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ भी कोई इसके थोड़ा सा है। सेकेंड एजिम्प्टोट में देख रहे हैं ना, कोई माइनस का प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। सेकेंड एजिम्प्टोट में माइनस का प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे क्या आया था? वाई प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस है ना, तो मैंने ये प्लस लिख दिया। ये माइनस ही है यहाँ पे। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ गई? लेट्स सी, लेट्स सी, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? हाँ, ये गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे गड़बड़ थी, यहाँ पे माइनस था, ये थोड़ा याद रखिएगा। ये नोट कर लीजिएगा, थोड़ी करेक्शन कर लेना। यहाँ माइनस था, यहाँ पे भी माइनस होगा बाहर। ये माइनस माइनस यहाँ से कटेगा तो ये माइनस बचेगा, और ये आपका जो बचेगा ये -1 होएगा। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये -1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ -1 होगा, तो अगर ये -1 है आपके पास, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस इतना सा है। तो मैं यहाँ से इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज y+x+1 इज इक्वल टू 0। ये आपका इनपुट बनेगा, ये प्लस में रहेगा, बस इतना सा प्रॉब्लम है इसमें। ये थोड़ी करेक्शन कर लेना, ये माइनस हमने छोड़ दिया है यहाँ पे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा फाइनल एग्जाम में, क्योंकि एक भी माइनस प्लस आगे पीछे हो गया तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट देगा। तो ये आपका आ गया x+1 प्लस
हाँ, वाई प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये आपके टोटल एजिम्प्टोट्स बन गए, तीन एजिम्प्टोट, ठीक है। तो ये आपका आंसर। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये जो फॉर्मूला है ये आप किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हो और आपको ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। जो पहले मैंने कराया था वाई बाई एक्स वाला, वो आपने वहां लगाना है, यहाँ पे आप वाई की वैल्यू फाइंड कर सको। क्योंकि ऐसी इक्वेशन अगर मिल जाए, जैसे ये इक्वेशन मिली है, इसमें आप वाई नहीं निकाल सकते हो, तो वाई निकालना इसमें मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने सिखाया। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो कुछ एक और प्रॉब्लम्स लेंगे एजिम रोड पे, तो फिलहाल हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू।